कभी सोचा है कि एक बढ़िया सा खाना खाने के बाद एकदम से मूड इतना अच्छा कैसे हो जाता है, या फिर कभी-कभी कुछ खाने के बाद सुस्ती क्यों छा जाती है? असल में हमारे खाने और हमारे मूड के बीच एक बहुत ही गहरा, एक साइंटिफिक कनेक्शन है। चलिए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्यादातर यही लगता है ना कि हमारी सारी भावनाएं, चाहे खुशी हो, गम हो या गुस्सा, सब कुछ बस हमारे दिमाग के अंदर ही चलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि असली कहानी कहीं और से शुरू होती है, हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी भावनाओं का जो कंट्रोल सेंटर है ना, वो हमारे पेट में छिपा हुआ है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच यही है। तो आज के सफर में हम 4 मेन चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे सीक्रेट मैसेंजर से मिलेंगे जो पेट से दिमाग तक सारी खबरें पहुंचाता है। फिर हम बात करेंगे मूड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद हम अपने शरीर के अंदर के माहौल को समझेंगे। और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो ये दिखाएगा कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। बात करते हैं उस सीक्रेट मैसेंजर की जो हमारे शरीर का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है। समझिए, ये हमारे पेट और दिमाग के बीच की एक हॉटलाइन है और इसका नाम है वेगस नर्व। देखिए, इसे सिर्फ एक नर्व या तार मत समझिए, ये तो हमारे शरीर का पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये एक जासूस की तरह शरीर के कोने कोने से जानकारी इकट्ठा करके सीधा दिमाग को रिपोर्ट करता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट की भी अपनी जबान होती है? जी हाँ, हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो चीनी जैसी चीज़ों को खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही चालाकी से काम करता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें चीनी छिपी हुई है। पेट में बैठे सेंसर फौरन उसे पकड़ लेते हैं और वेगस नर्व के जरिए दिमाग को एक टॉप सीक्रेट मैसेज भेजते हैं। दिमाग को जैसे ही ये सिग्नल मिलता है, वो डोपामाइन नाम का एक फील गुड केमिकल छोड़ देता है। और नतीजा हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मन उसी चीज को और खाने का करने लगता है। तो ठीक है, ये सीक्रेट मैसेज दिमाग तक पहुंच तो गए, पर इन मैसेज में आखिर लिखा क्या होता है? अब हम बात करेंगे उन केमिकल्स की जो हमारे खाने से ही बनते हैं और हमारी भावनाओं की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पेट भरते ही हमें सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। नहीं, असली कहानी तो दिमाग में चल रही होती है। हमारा दिमाग तब तक संतुष्ट महसूस नहीं करता जब तक उसे अमीनो एसिड्स नाम के जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिल जाते। इन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वो हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स बनाता है। तो मिलिए हमारे मूड के 2 सुपर हीरोज से। एक तरफ है डोपामीन, ये है हमारा गो गेटर केमिकल, ये हमें एनर्जी और मोटिवेशन देता है। दूसरी तरफ है सेरोटोनिन, हमारा चिल आउट केमिकल, ये हमें शांति और सुकून का एहसास कराता है। और कमाल की बात यह है कि हम जो खाते हैं उसी से ये तय होता है कि कौन सा सुपर हीरो उस वक्त ज्यादा एक्टिव रहेगा। लेकिन कहानी सिर्फ इन 2 केमिकल्स पर खत्म नहीं होती। हमारा शरीर एक जंगल की तरह है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, और हमारा मूड इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस अंदरूनी जंगल का मौसम कैसा चल रहा है। चलिए जरा इस जंगल की सैर करते हैं। अच्छे फैट्स के बारे में तो सुना ही होगा। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये 2 बहुत ज़रूरी फैट्स हैं, लेकिन इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एक तराजू की तरह। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ, यहाँ तक कि डिप्रेशन पर भी पड़ सकता है। अब जरा इस स्टडी के नतीजों पर एक नज़र डालिए। ये वाकई चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ओमेगा 3 का एक टाइप EPA डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में एक बहुत जानी मानी दवा प्रोज़ैक जितनी ही असरदार थी। और जब दोनों को साथ में दिया गया तो नतीजे और भी बेहतर थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सही न्यूट्रिशन हमारे दिमाग के लिए दवा की तरह काम कर सकता है। हमारे पेट के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, खरबों छोटे छोटे जीव जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। सोचिए, ये हमारे शरीर में रहने वाले किराएदारों की एक बहुत बड़ी सेना है। और ये सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं रहते, बल्कि हमारी सेहत से लेकर हमारे मूड तक हर चीज पर अपना असर डालते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने इन नन्हे दोस्तों का ख्याल कैसे रखें?
देखिए, इसे अच्छे या बुरे बैक्टीरिया की लड़ाई की तरह मत देखिए। इसे अपने अंदर के एक बगीचे की तरह समझिए, जिसे आप और बेहतर बना सकते हैं। दही और अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स इस बगीचे के लिए बेहतरीन खाद का काम करते हैं। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक्स कभी-कभी ब्रेन फॉग यानी सोचने समझने में थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर तो इस बगीचे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अब तक की कहानी में ऐसा लग रहा था कि शरीर ही हीरो है जो दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ये ट्रैफिक एक तरफा नहीं है, ये टू वे है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग भी पलटवार करता है और शरीर पर अपना जादू चलाता है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्चर हैं आलिया क्रम। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को मिल्कशेक पिलाया, लेकिन असली खेल मिल्कशेक का था ही नहीं। असली खेल कुछ और ही था। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप को बताया गया कि वो एक हेल्दी शेक पी रहे हैं जिसमें सिर्फ 140 कैलोरीज हैं। वहीं दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि वो एक मजेदार हाई कैलोरी शेक पी रहे हैं जिसमें पूरी 620 कैलोरीज हैं। इसके बाद उन्होंने ग्रेलिन नाम के भूख वाले हार्मोन को मापा। ये हार्मोन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा भूख लगती है, और जो रिजल्ट आया वो हैरान करने वाला था। जिन लोगों को ये लग रहा था कि वो मजेदार हाई कैलोरी शेक पी रहे हैं, उनका भूख वाला हार्मोन बहुत तेजी से नीचे गिर गया। इसका मतलब उनके शरीर को ये सिग्नल मिला कि उनका पेट सच में भर गया है। और अब इस कहानी का क्लाइमैक्स। असल में दोनों ग्रुप्स को बिल्कुल एक जैसा मिल्कशेक दिया गया था। जी हाँ, एग्जैक्टली सेम। फर्क सिर्फ उनकी सोच में था, उनके विश्वास में था, और उसी विश्वास ने उनके शरीर के हार्मोन्स को पूरी तरह से बदल दिया। शरीर ठीक वैसा ही रिएक्ट कर रहा था जैसा उनका दिमाग सोच रहा था। ये एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर सिर्फ हमारी सोच, हमारा विश्वास हमारी बायोलॉजी को इतना बदल सकता है, तो इसका हमारी सेहत के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब कोई कुछ खाए तो सिर्फ ये न सोचे कि क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी सोचे कि उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कनेक्शन वाकई में जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है।